लेकिन नाम हो रहा है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का। शमी ने इतना बड़ा कारनामा किया है, अखबारों में उसकी मतलब सुर्खियां नहीं बनी है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क का मुसलमान बड़ा से बड़ा कारनामा अगर अंजाम दे देता है तो भी उसको वो मुनासिब जगह नहीं मिलती है जो मुनासिब जगह उसे मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार। पहली बात तो खेलने का मौका या दूसरे तमाम शोबे में मौका ही नहीं मिलते हैं। फिर दूसरी बात, अगर मौका मिल भी जाता है तो उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। देखिए, पूरा देश खराब नहीं है, देश की मीडिया, देश का नेता और देश में कुछ कथित तौर पर राष्ट्रभक्त के नाम पर बने संगठन, इन लोगों के जहन में फतूर रहता है। मीडिया इन लोगों का सहयोगी होता है। आपने टीवी चैनलों पर देखा, आपने अखबारों को देखा, लेकिन आम मुल्क के लोगों से, या खुले लफ्जों में अगर मैं कह दूं तो आम हिंदुओं से आप ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे। आम हिंदू इस तरह के नहीं है। भारत का मिजाज ऐसा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि यहां कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिसने मीडिया पर कब्जा कर रखा है और मीडिया उस मिजाज को बनाने में अपना रोल निभाता रहता है। अब जाहिर सी बात, आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में आप टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे, मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से मुलाकातें होती रहती है तो सारी बात सुनता रहता हूं। एक बात और मैं दरमियान में अभी वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री से पहले बता दूं, फिलिस्तीन और वो जंग चल रहा है, क्या कहते हैं, इजराइल का। लेकिन मैं जहां भी घूमने जाता हूं, किसी चाय की दुकान पर ठहरता हूं, किसी दुकान में, किसी चौराहे पर, किसी चौपाल पर, मैंने तमाम, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ज्यादातर मैं मुसलमानों के बीच जाता हूं। मैं देख रहा हूं मुस्लिम नौजवान बड़ी रुचि से मैच को देख रहे हैं। कल जो सेमीफाइनल था उसमें भी मुझे लगता है कि 70% नौजवान मैच देख रहे थे। मतलब ये, इसको भी देश प्रेम कहा जाना चाहिए कि भारत खेल रहा है तो बारीकी से। अच्छा, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा कि कोई ये कह दे कि वो पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे, ये सब आरोप लगते रहते हैं। खेल तो हो रहा था न्यूजीलैंड से, शायद न्यूजीलैंड से। लेकिन भारत के लोग, विशेषकर मैं जिस समुदाय से हूं मुसलमान, तो मैं कह सकता हूं मुस्लिम नौजवान, बल्कि मैंने एक दो जगह तंज भी किया, यार दुनिया में क्या से क्या हो रहा, तुम लोग मैच देखते हो? बोले देखो भारत खेल रहा। तो ये भारत प्रेम है। अब पूरे मैच को आप देखें और पूरे बॉलर को निकाल कर देखें, कई बार मैच को टर्न किसी ने अगर दिया है तो उसका नाम मोहम्मद शमी है, और एक और खिलाड़ी है जो फिर गायब हो गया। आप नाम बताइए जरा, मेरे जहन से भी निकल रहा है, जिसने आते ही तहलका नहीं भाई, मुसलमान, एक और मुसलमान अभी बॉलर आया था शुरू, मोहम्मद सिराज निकला कहां, खेला है उसने? अरे भाई गायब है ना नाम से, आप कहां पर नाम उसका देख रहे हैं? मोहम्मद सिराज का कोई नाम ले रहा है क्या? अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा तो दिखाया उसने दिखाया, मोहम्मद सिराज ने भी दिखाया और मोहम्मद शमी ने भी दिखाया। और कल के मैच की बात मैं बता दूं आपको, कल की मैच अगर वाकई मोहम्मद शमी अगर अपने फॉर्म में न होता, आते ही उसने जो मतलब विकेट चटकाना शुरू किया, 2 विकेट लिए, मैच मुड़ जाता, भारत के हाथ से निकल जाता, ये दावे के साथ कहता हूं। आप अखबार की सुर्खियां लगा रहे हैं, राजस्थान पत्रिका लिखता है कि विराट और पता नहीं एक और की दो श्रेयस, उसके शतक से भारत जीता। श्रेयस अय्यर, तो अय्यर के शतक से और विराट के शतक से जीता, ये लिखकर कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के उस सारे कारनामे पर सीधे सीधे पानी फेरा गया। या मोहम्मद शमी ही नहीं, मैं कहता हूं उन बॉलरों का भी अपमान है। मैच बैट्समैन और बॉलर और फील्डिंग करने वाले तीनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। अच्छी फील्डिंग अगर होगी तो भी मैच काबू में होता है, अच्छी बॉलिंग होगी सधी हुई तो भी मैच काबू में होगा, और बैट्समैन अगर टिके रहेंगे तो भी मैच काबू में होगा। तो बैट्समैन, बैटिंग लाइन भारत का हमेशा अच्छा रहा। मैच भारत जो है, भारत के हारने के मैच के अगर आप डिटेल लेंगे तो बैटिंग लाइन से नहीं हारा, कभी भी बॉलर से हारता है।
बैटिंग लाइन लगभग भारत का जब भी आप देखेंगे तो एवरेज बहुत अच्छा रहा दुनिया के दूसरे टीमों से। लेकिन मौलाना इसमें एतराज करने की बात होती नहीं। कैसे नहीं होती? आप नहीं, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, अगर उन्होंने शतक मारा, तारीफ हो रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर देखिए टीम का हिस्सा तो वो लोग भी है ना। मैं उसकी तारीफ का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने साहब मोहम्मद शमी को छोड़ जो दिया, उसका नाम तक नहीं पूरे उस अखबार में, उसकी तस्वीर नहीं है। और दूसरे अखबारों में तो है ना, एक नहीं है ना, अखबार में नहीं है, तो इसमें कौन सी? 4-5 अखबारों में जो प्रमुख अखबार है उन अखबारों ने मोहम्मद शमी को किनारे कर दिया, और टीवी चैनलों ने भी मोहम्मद शमी के नाम को लेने से बचने की कोशिश की, जबकि 7 विकेट लिया, समझिए पूरी टीम को उसी ने आउट किया। ये भी आप कहिए, अरे 9-10 विकेट का तो खेल ही है, और असल खेल 7 ही विकेट का होता है। 5 विकेट गिरने के बाद सामने वाली टीम का मनोबल टूट जाता है। आप बिल्कुल खेल के पैटर्न को समझिए। क्रिकेट वो खेल है जिसमें कोई बॉलर आया और आते ही अगर उसने 2-3 विकेट चिटका दिया तो सामने वाली टीम पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर, बाद में साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। मौलाना कोई भी इस चीज को जो है जुटला नहीं सकता कि बहुत ही शानदार जो है गेंदबाजी की है मोहम्मद शमी ने। जब भी मैन ऑफ द मैच मिला है टीवी चैनलों में, बिल्कुल उनको जो है उनका स्वागत हो रहा है। एक अखबार, एक चैनल वाले नहीं दिखा रहे। मैं भारत के लोगों पर तो नहीं आरोप लगाया, मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं कही, लेकिन जो वह भारत की तंजीमें हैं, भारत में जो कथित तौर पर कुछ तंजीमें हैं जो हिंदुत्व के नाम पर बनी है और जो खास करके मुसलमानों के किरदार को हमेशा गलत कर अंदाज में पेश करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मोदी जी तो तारीफ करते हैं ना, ट्वीट करते हैं मोदी जी, मोहम्मद शमी को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने बधाई अगर दी है तो मोदी जी को हम पुनः बधाई देते हैं कि उन्होंने सबका साथ कहा है, तो शायद मोहम्मद शमी को बधाई दी है। अरे भाई अच्छी गेंदबाजी की है, मैन ऑफ द मैच है, 7 विकेटें ली है, तो अरे भाई तो अखबार वाले के पेट में क्यों दर्द हो, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप बड़ी तारीफ किए जा रहे हैं, लगता है अखबार वालों से आप भी मिले हुए, उसी ग्रुप के आप भी पत्रकार हैं साहब। मेरा सवाल ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उसने अच्छी बॉलिंग की, उसके बॉलिंग के बदौलत भी इंडिया जीता, ये भी तो आप कह सकते हैं। आप कह रहे हैं बैटिंग के बदौलत जीता, आप ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मोहम्मद शमी की बहुत बड़ी भूमिका रही, उसने 7 विकेट लिए साहब, और 7 विकेट ही नहीं लिए, विकेट उसने जिस अंदाज में लिया वो भी देखिए। पूरे मैच को आप देखिए, हमने देखा नहीं, लेकिन हम तो सुनते हैं, हमारा कान खड़ा रहता है कभी भी। तो जिस अंदाज में, जिस स्टाइल में, जिस जगह पर, जिस मुहाने पर, क्रिकेट में एक मुहाना होता है, एक स्टेज होता है, जिस स्टेज में आप विकेट लेते हैं, जहां से उसके दिग्गज बैट्समैन पवेलियन जाते हैं, जब दिग्गज बैट्समैन पवेलियन जाता है ना, तो वो टीम ही नहीं, उस टीम के सपोर्टर के चेहरे को देखेंगे ना, तो वो चेहरा भी आपको बिल्कुल उतरा हुआ दिखेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह तो रहे हैं ना, जनरेशन से याद रखेगी मोहम्मद शमी की बॉलिंग को, इससे बड़ी बात हो नहीं। ये तो ये प्रधानमंत्री, आने वाली नस्लें याद रखेगी। अरे भाई प्रधानमंत्री जी का मैंने जिक्र कहां कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को तो मैं बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। सबका छोटे मोटे अखबार वाले अगर नहीं दिया तो छोटे मोटे अखबार नहीं है, भारत में एक सोच है, यहाँ पर एक संगठन है यहाँ पर जिसका कब्जा है अखबारों पर, जिसका कब्जा है टीवी चैनलों पर, और वो सुनियोजित ढंग से इस काम को करते हैं कि मुसलमानों के किसी भी रोल को जो है दुनिया के सामने ना आने दिया जाए। लेकिन जीत में बड़ा हाथ तो मानते हैं ना, सभी मानते हैं। अगर मोहम्मद शमी ना होते तो बहुत मुश्किल। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि हमारे मुल्क का मिजाज ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में अच्छा काम करने वालों की तारीफ होती है, हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो संगठन एक है। लेकिन मौलाना एक बात सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया 2-4 अखबार वाले जो है नहीं मोहम्मद शमी को अप्रिशिएट किया, नहीं दिखाया, तो नाम तक नहीं डाला भाई। चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन जिससे चैनल में टेलीकास्ट हो रहा था पूरा का पूरा मैच, उसको पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरीके से मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए, किस तरीके से मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को एक भंवर में फंसते भंवर से निकाला। ये पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरह से भारत के कुछ कथित तौर पर अखबारों ने मोहम्मद शमी को अपने
पेज से बाहर किया। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि कथित तौर पर भाई भाई चिल्लाने वाली गोदी मीडिया ने अपने स्टोरीज से मोहम्मद शमी को हल्के ढंग से पेश किया। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि राजस्थान पत्रिका जैसा एक महत्वपूर्ण अखबार यह लिखता है कि टीम इंडिया इतने बार फाइनल में पहुंची और इतनी बार पहुंचने में कोहली और श्रेयस अय्यर का हाथ है, और बाकी पूरे स्टोरी को आप पढ़े तो कहीं मोहम्मद शमी का जिक्र ही नहीं है। तो ये भी तो दुनिया देख रही है, दुनिया दोनों चीज देख रही है। दुनिया लाइव टेलीकास्ट भी देख रही थी, दुनिया ताली भी बजा रही थी। जब जब मोहम्मद शमी विकेट ले रहे थे तब तक भारत के चाहने वाले उछल भी रहे थे, नारे भी लगा रहे थे, तिरंगा लहरा भी रहे थे। लेकिन ये भी सच है, इसको कैसे इनकार कीजिएगा। मेरा कहना है इस तरह की सोच आखिर इन पत्रिकाओं अखबार वालों के जहन में क्यों है, कैसे है। लेकिन अगर नाम नहीं लिया, मोहम्मद शमी की तारीफ नहीं की, तो क्या उनके योगदान को भुला दिया जाएगा? मसला ये है। नहीं, ये तो उन अखबार वालों से पूछिए ना कि आपने नाम नहीं लिया तो आप क्या समझ रहे हैं कि मोहम्मद शमी का जो है कद छोटा हो जाएगा। आपने नाम या तस्वीर नहीं छापी तो आप क्या समझ रहे हैं मोहम्मद शमी के दो कारनामे हैं, वो फाइनल में क्या बेहतर नहीं करेगा? क्या फाइनल में भारत को वर्ल्ड कप नहीं दिलाने की कोशिश करेगा? या क्या उसके अंदर और सुधार इंप्रूवमेंट नहीं आएगा? हमसे आप नहीं सवाल, हमने तो ये देखा, जो अखबारों की सुर्खियां देखी, उससे हम जो है आहत हुए कि आखिर इस मुल्क में कौन सी सोच है, कौन है एडिटर इन अखबारों का, यह पता लगना चाहिए। कौन है इनके मालिक, ये पता लगना चाहिए। कहां से पब्लिश होता है, ये पता लगना चाहिए। और क्यों इस जहन के लोग उसमें बैठे हुए, ये असल मसला है। क्या कहना चाहते हैं अखबारों के लिए, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि आप ऐसे अखबारों को देखिए और उनको कहिए कि भाई ये काम तुम हमारे देश में क्यों कर रहे हो। नफरत फैलाने, नफरत एक तरह से इनडायरेक्टली के मुसलमान अगर है, अरे भाई भारतीय खेल रहे थे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ, मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा था वर्ल्ड कप, इंडिया खेल रहा था। तो इंडिया खेल रहा था और इंडिया के जितने भी टीम मेंबर थे वो सब जो है ये सोचकर उतरे थे कि ये मैच जीतना, और जो सोचकर ही उतरा जाता है मैच जीतने का तो सबको श्रेय जाता है। लेकिन जिसकी बड़ी भूमिका उसका नाम ज्यादा होता है। तो बड़ी भूमिका, इससे बड़ी भूमिका क्या हो सकती है कि कोई एक मैच में रन कम देकर 7 विकेट ले ले, सभी सधाई बॉलिंग करे और विपक्षी टीम को बिल्कुल खड़बड़ा कर रख दे, लड़खड़ा कर रख दे, और उसके बाद भी आप साहब उसका नाम नहीं छापेंगे। ये जांच का विषय है कि कौन सी सोच है यहां भारत में। लेकिन जो इस तरह तो विराट कोहली का भी है ना। विराट कोहली की आपने देखा होगा सेंचुरी हुई, श्रेयस अय्यर की भी सेंचुरी हुई। तो इंसाफ की बात आप बताइए कि जिस स्टेज पर यह मैच था, अगर मोहम्मद शमी वाकई विकेट लेना शुरू नहीं करता तो यह मैच इंडिया जीत जाता क्या? इंसाफ से बताइए। भारत के जितने लोग लाइव देख रहे होंगे उनको अब मेरी बात याद आएगी कि ये कोई नहीं कह रहा था, श्योरिटी नहीं थी। इंसाफ की बात रही तो मोहम्मद शमी ने बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक 300 के आंकड़े के करीब ये न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी थी, और वहीं पर जो अगर शतक नहीं मारता विराट कोहली तो इंडिया आसानी से हार जाती। इस बात को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा साहब। विराट कोहली को कौन छोटा खिलाड़ी कह रहा? विराट कोहली के कद को कौन छोटा कर रहा? विराट कोहली तो महान बल्लेबाज है, लेकिन सबसे ज्यादा शतक उनके। अरे मैं कह रहा हूं वो तो तेंदुलकर भगवान जो है क्रिकेट का, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली के किसी भी कारनामे को कोई कभी नकार ही नहीं सकता है। विराट कोहली को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, बिल्कुल। और शमी को, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब विराट कोहली के महानतम बल्लेबाज होने का हमको गर्व है तो हमको मोहम्मद शमी के महानतम बॉलर होने का भी गर्व होना चाहिए। कोई अगर विकेट कीपर है और वो अगर बड़ा एक्सपर्ट है तो आपको आज बता दूं मैच में 25% जो भूमिका है वो विकेट कीपर का होता है। विकेट कीपर स्टंप करता है, विकेट कीपर कैच लेता है, माने ऑफ और लेग कट का सब ज्यादा निगरानी जो है, सब ज्यादा वो विकेट कीपर जिम्मेदारी होती है। अब आप मान लीजिए कि कीपिंग किसी ने की और अच्छी की और आपने पूरे मैच जीतने के बाद उसका नाम नहीं लिया तो विकेट कीपर का अपमान है। सबसे ज्यादा रिस्क भी है वो जो जगह है ना विकेट कीपर का, हकीकत में सबसे ज्यादा रिस्क है लाइफ का। तमाम तर माने सुरक्षा उपकरणों के बाद भी खतरा उसी के ऊपर है, और वो बैट्समैन के 4 कदम 3 कदम पीछे खड़ा है और उसने कई स्टंप भी किए, कई कैच भी लिए।
नो बॉल वाइड बॉल नहीं जाने दिया और आप उस एवरेज को भूल जाए अगर मैच में, भाई उसकी भी भूमिका। तो मेरा कहना है कि जब कोई इस पर लिखे या कोई इस पर बोले तो वो उस पूरी टीम के उन तमाम योगदान का बखान करे, इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ। मौलाना एक बात है कि आज जो है सेमीफाइनल है और एडन गार्डन कोलकाता में, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान है, जो भी टीम जीत रही है ना, जैसे जो तय हो गया है, हाँ, तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया की जीत के लिए? जीतेगा इंडिया, नहीं जीतेगा इंडिया और इंशाअल्लाह जीतेगा। और ये मैच देखिए, कुछ चीजें जो है ना पहले से असर दिखाती है और वो असर दिखने लगा है। इंडिया जिस तेजी से टर्न होकर बढ़ा और बढ़ता रहा, बढ़ता गया, और अब जब सेमीफाइनल में वो पूरी तरह से बेहतरीन जीत के साथ आगे आ गया, फाइनल में पहुंच गया, तो चाहे ऑस्ट्रेलिया उसके सामने आए या साउथ अफ्रीका, फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पहले टीम इंडिया ने फाइनल न जीता हो, सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास और खिलाड़ियों का पूरा सीरीज है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है या बॉलर नहीं है या फील्डिंग करने वाले लोग नहीं है, सब कुछ है। इंशाअल्लाह ये मैच, इस बार का वर्ल्ड कप भारत में खेला गया है, भारत में ही कप रहेगा। टीम इंडिया को क्या दुआएं देना चाहेंगे? नहीं, दुआ तो सारा मुल्क कह रहा है, अब तो सारे मुल्क के लोग यही कह रहे हैं, बस हम कप देखना चाहते हैं। कोहली के हाथ में हीरो आप किसे देख रहे हैं? नहीं, हीरो तो फाइनल के दिन जो अच्छा खेलेगा, लेकिन कप तो कप्तान के हाथ में रहेगा। तो सबका सपना यह है कि भाई कप कप्तान के हाथ में हो और उस कप को लेकर वो बेचारा एक बार चमके और पूरे भारत के लोग उछले कूदे, नाचें, गाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक पार्ट है जिंदगी का। और कभी भी आपके बच्चे जीतते हैं, जो जितनी खुशी होती है वैसे ही मुल्क जीतता है तो भी उतनी खुशी होती है। ये कई मौलाना बहुत अच्छी बात। नहीं, मुल्क जीतता है तो भी उतनी ही खुशी होती है। मेरा बच्चा खेल रहा होता अगर उसमें, तो बच्चे के जीत की खुशी शायद मुल्क के जीत की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती। बच्चा एक बार उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुल्क अगर जीत गया तो पूरे चौक चौराहे पर, गलियों में, गांव में, आप चौपालों में, गांव के मोहल्लों में देखेंगे। आप फाइनल के दिन देख लेना, आप तो रिपोर्टर हो, आप तो करते हो, आप देखना तमाम चौक चौराहों पर सारे नौजवान टकटकी लगाकर देखेंगे और एक एक मैंने चौवा और छक्का जो आप देखते हैं, और या एक एक विकेट पर इंडिया के पक्ष में जो कुछ होगा उसकी एक्टिविटी का असर उनके चेहरे पर आपको दिखेगा। उनका चेहरा किस तरह से खिलता चला जाएगा वो आप देख लेना। ये है मुल्क की मोहब्बत। चलिए, बहुत शुक्रिया। टीम इंडिया के लिए दुआ करें कि फाइनल जो है टीम इंडिया जीते और कप जो है भारत के हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताएं दर्शकों। जय हिंद, जय भारत।